वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का मॉडल पेपर नंबर 51 है। जी हाँ साथियों, मॉडल पेपर नंबर 51 है। अभी तक आपने पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके के मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, जाकर के सभी वीडियो को एक बार जरूर देखकर आना और फिर इस 51वें मॉडल पेपर की तरफ आना। आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे दोस्तों। जी हां, तो चलिए आज के इस 51वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब से। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को, इस मॉडल पेपर को अंत तक जरूर देखना और बाद में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। तो भाई पहला प्रश्न है आपके लिए कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। भाई सबको पता होना चाहिए जाखम कहां की बहुउद्देशीय परियोजना है। बिल्कुल प्रतापगढ़ जिले की है। कहां की है? प्रतापगढ़ जिले की जाखम बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रतापगढ़ जिले को पेयजल आपूर्ति करवाती है। ठीक है, चलिए दूसरा है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। भाई शेरगढ़ कहां पे है? सबको पता है बारां में है। बारां, ठीक है, कहां पे? शेरगढ़ बारां। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों दूध बावड़ी कहां स्थित है। बिल्कुल दूध बावड़ी बताओ कहां पे है। तो दूध बावड़ी मैं आपको बता दूं माउंट आबू में। माउंट आबू ऑप्शन में ना हो, सिरोही हो तो आपको सिरोही भी टिक कर देना है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे। बताइए, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो आपको बताना है बंजारा जाति से संबंधित थे गुरु गोविंदगिरी। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पशु नस्ल और एक तरफ है पशु। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। नाली क्या है? नाली एक भेड़ की नस्ल है। बिल्कुल सही है सर, हमने खूब पढ़ा है पशुधन में। ठीक है, नागौरी गाय है। बिल्कुल सही है, नागौरी गाय है ना, सही है कि नहीं? बिल्कुल है। शेखावाटी बकरी, शेखावाटी भी तो होती है बकरी। बिल्कुल, लेकिन मालपुरी भैंस कब से हो गई? मालपुरी भैंस कब से हो गई? तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर अपना आ जाएगा। मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं है। आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने पशुधन पढ़ा है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी है तो मालपुरा किसकी नस्ल है, नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा, यानी कि चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर मतलब पास में राजस्थान में कौन सा बांध बना है। तो चूलिया जलप्रपात के नीचे दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहां अवस्थित है। बिल्कुल बेथली लघु सिंचाई परियोजना आपसे पूछ ले तो 12 में है। जी हां साथियों, 12 जिले संबंधित दो प्रश्न यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहां पे है? 12 जिले में अवस्थित है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है। यानी कि ये देखिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नतम तहसील मतलब नीचे वाली दक्षिण में कौन सी तहसील है और सबको पता है और वो तहसील का नाम है, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कुशलगढ़। कौन सी? कुशलगढ़ तहसील। ठीक है, कुशलगढ़ तहसील किस जिले की है? बांसवाड़ा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए बता देते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 90 प्रश्न में अच्छा, एक तरफ नदी है, एक तरफ उद्गम स्थल। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को करना बहुत ही सरल तरीका माना जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन आसानी से कर सकते हैं। भाई बनास खमनौर की पहाड़ी से होती है उद्गम स्थल बनास नदी का। बिल्कुल बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से होती है। बिल्कुल जब कहां पे पड़ता है? कोटपुतली बहरोड जिले में पड़ता है। कांतली खंडेला की पहाड़ी से होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। कांकनी कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती। कांकनी नदी कुंभलगढ़ की पहाड़ी से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर आ जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। सबको पता है, क्या अरब सागर से या भूमध्य सागर से? क्या अरब सागर से, क्या भूमध्य सागर से? नहीं सर, अरब सागर से नहीं, भूमध्य सागर से उत्पन्न चक्रवातों से शीतकालीन वर्षा होती है, जिसको अपन मावट के नाम से जानते हैं, गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताइए। मतलब एक तरफ है लौह अयस्क खनन और एक तरफ है जिला, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बहुत बनेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा बनेंगे। ठीक है, देखो लोहरपुरा बूंदी में है, ठीक है, लोहरपुरा खान है वो बूंदी में है। चोमू सामो जयपुर में, चलो ये तो पता है अपन को, ठीक है। और अपन को तो ये भी पता है कि बागोली सराय पंच लगी झुंझुनू में है, ठीक है, ये भी पता है। अब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, नीमला रायसेला नागौर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आपसे पूछ ले तो बिना किसी विलंब के आर्द्र दक्षिणी प्रदेश बताना है। आर्द्र दक्षिणी प्रदेश या मैदान बताना है। ठीक है, चलिए झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है, सबको पता है, रोक फास्फेट के लिए जानी जाती है झामर कोटड़ा खाने। ठीक है, अब थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो थॉर्नवेट ने जैसलमेर की जलवायु के लिए ईएडी, जी हां, बड़ा ई बड़ा ए और छोटा डी के रूप में जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन, तो सबको पता है इस प्रकार के उष्ण भी और शुष्क भी और कटीले भी, अरे जैसलमेर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न आपकी नजर में, एक बार देख लीजिए, आंखें भर के देख लीजिए। ठीक है, और फिर इसका आंसर बताइए कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित तो वन्य जीव शुभंकर में गलत युग्म किसका है। बिल्कुल भाई याद रखना, गलत युग्म को पहचानना है। ठीक है, तो गलत युग्म को अपन आसानी से पहचान सकते हैं भाई। नीचे शुरुआत करते हैं, आगे तक चलते हैं। देख भाई झालोर का तो भालू है, बिल्कुल। भरतपुर का क्रेन है, बिल्कुल। और भीलवाड़ा का मोर प्रसिद्ध है, इसलिए मोर है। लेकिन अलवर का याद रखना बाघ नहीं है, अलवर का बाघ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही अपना राइट आंसर आ जाएगा। अलवर का क्या आ जाएगा, सांबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, 17वां निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एक तरफ है लिप्ट नहर, इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी लिप्ट नहरें हैं और लाभान्वित जिले हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। भाई कोलायत से जोधपुर और बीकानेर को पेयजल आपूर्ति होती है, बिल्कुल। कोलायत लिफ्ट नहर से जोधपुर और बीकानेर जिले लाभान्वित होते हैं। ठीक है, गजनेर से बीकानेर नागौर होते हैं, फलोदी से जैसलमेर बीकानेर होते हैं, लेकिन बड़े बागड़सर से बीकानेर और जैसलमेर लाभान्वित नहीं होते। यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी नहीं है, बात कर लेते हैं। जोहड़ है, नाड़ी है, टोबा है, लेकिन नाली परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नाली तो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान या राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है। मतलब लंबे समय तक चलने वाली योजना कौन सी है, तो वो है राजस्थान रोड विजन 2025। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। सबको पता है, खेजड़ली जोधपुर में। ठीक है, अगला है, केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान कहां पे है। तो सबको पता है, जोहड़बीड़, बिल्कुल बिल्कुल, जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर। चलिए अगला है, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट सी शुष्क, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में आता है। ठीक है, फर्स्ट सी उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान के अंतर्गत आता है बीकानेर। ठीक है, अगला है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया। तो मारवाड़ का जो चंद्रसेन है उसने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था, और उस स्थान का नाम अपन बताएं तो वो है भद्राजून। कहां पे, भद्राजून में। सुना होगा आपने, बिल्कुल, मुझे आशा है आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया और एकमात्र शासक कछुआ राजवंश का शासक था, और वो था मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। भाई आहड़ सभ्यता को अपन किस नाम से जान सकते हैं, आघाटपुर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई। भाई अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि 1817 को हुई थी, 9 नवंबर 1817 को हुई थी। ठीक है, किस पुराविद को
प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? भाई प्रकाश में लाने का श्रेय कालीबंगा को अमलानंद घोष को ही जाता है, ठीक है, और यही इसके उत्खननकर्ता थी। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो सबको पता होना चाहिए, और यह है जयपुर में। ऐतिहासिक पोथीखाना जयपुर में है, ना कि उदयपुर में। बहुत से लोग इसको उदयपुर करते हैं, जो कि गलत है। राइट आंसर जयपुर आ जाएगा, ठीक है। झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। मामा देव का कुंड और झालीबाग की बावड़ी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? द्वितीय श्रेणी में रखा गया है, बी, सेक्शन बी में रखा गया है, ठीक है। अगला है साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था? तो साधु सीताराम दास का जन्म आपसे पूछ रहे तो बिजोलिया में हुआ था भाई, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समराइज कहां का रचयिता कौन था? अच्छा, समराइज का, अच्छा ये कोई पुस्तक है। समराइज कहां का रचयिता कौन था? तो समराइज कहां का रचयिता कौन था, इस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो आपको इसका राइट आंसर है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी समराइज कहां का रचयिता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? सबको पता है मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। चलिए बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से तात्पर्य क्या है? जी हाँ, बम नृत्य अलवर भरतपुर का है, लेकिन इससे बम शब्द से तात्पर्य आपसे पूछ ले तो आपको बता दूं मैं, बम शब्द से तात्पर्य है वो है नगाड़ा। जी हाँ, नगाड़ा। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो मेयो कॉलेज का संस्थापक आपसे पूछ ले दोस्तों तो आपको बताना है रिचर्ड ब्रॉक। कौन था? रिचर्ड ब्रॉक, ठीक है, रिचर्ड ब्रॉक था मेयो कॉलेज का संस्थापक। चलिए पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो पर्यटक स्थल अचलगढ़ दोस्तों ये अपने सिरोही में स्थित है, ठीक है। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? तो भाई सांबर झील का निर्माण आपसे पूछ ले किस चौहान शासक के द्वारा किया गया, और ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका आंसर आ जाएगा वासुदेव चौहान के द्वारा ही सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। आना सागर कहां पे है? तो सबको पता होना चाहिए अजमेर में है। ऐसे आना सागर ऐसे अजमेर, याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर के किले को दोस्तों आप सबको पता है अपन सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। सोना जैसे चमकता है इसलिए सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 84 खंभों की छतरी कहां पे है? तो सबको पता है 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मॉडल पेपर 51 जो आपको पूरा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उत्तर सहित पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजस्थान जी की ट्रेनिंग टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर के ज्वाइन करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।